दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी आपके गुलाब के पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहें और उन पर फूल खिलते रहें, तो ये वीडियो आज का आपके लिए है। क्योंकि आने वाला अप्रैल का महीना गुलाब के पौधों की ग्रोथ और फूलों के लिए काफ़ी खास है। इस समय अगर गुलाब के पौधे की सही से देखभाल कर ली जाती है और पोषक तत्व पौधे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे दिए जाते हैं, तो फिर पौधे पर बराबर फूल आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अप्रैल के महीने में गुलाब के पौधों पर ऐसे कौन कौन से ज़रूरी कामों को करना चाहिए, साथ ही ऐसी कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देनी चाहिए जिससे कि पौधे को सारे पोषक तत्व एक बार में मिल जाएं और गर्मी में पौधे पर बराबर फूल खिलते रहें। इसी के साथ में गर्मी में पौधों को और पौधे पर खिलने वाले फूल को किस तरीके से इंसेक्ट से बचाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में गर्मियों में अच्छी ग्रोथ होने के साथ में ढेरों फूल आए, तो उसके लिए आपको इन कामों को करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला काम आपको करना है वो आपको अपने ग्राफ्टेड गुलाब के पौधों को चेक करना है कि उनकी रूट के पास से शक्कर तो नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है, ग्राफ्टेड गुलाब के पौधों की जड़ों के पास से शक्कर निकलने लगते हैं, यानी कि जंगली गुलाब के पौधे निकलने लगते हैं। और ये शक्कर जो होते हैं वो मेन प्लांट की जो सारी एनर्जी लेते रहते हैं। जो भी आप पोषक तत्व इनको देंगे वो सब मेन प्लांट को ना पहुंचकर ये शक्कर लेते रहते हैं, जिसकी वजह से मेन पौधा जो है ग्राफ्टेड गुलाब का वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने गुलाब के पौधे की जड़ के पास चेक करें। अगर कहीं कोई भी शक्कर निकल रहा है या निकल चुका है तो तुरंत उसे रूट के पास से हटा दें, जिससे कि जब आप पौधे को खाद दें तो वो खाद का सारा फ़ायदा आपके मेन पौधे को ही मिल सके। अगला काम आपको करना है कि गुलाब के पौधे पर जो भी फूल फूल चुके हैं उनको आप काट के हटा दीजिए, जिससे कि उनकी एनर्जी बचती रहे और वो आपके गुलाब के पौधे को गर्मी के समय में मिलती रहे। इसके अलावा जो ख़राब पत्तियां हो, सूखी पत्तियां हो, सूखी डालियां हो, वो सभी आप गुलाब के पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे आपका गुलाब का पौधा अपने आप को हल्का महसूस करे और वो गर्मी में भी स्वस्थ बना रहे। अगला काम आपको करना है कि गर्मी का मौसम अब शुरू हो गया है और टेम्परेचर हाइब्रिड गुलाब के लिए अब बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आप अपने हाइब्रिड गुलाब के पौधों को 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप दिखाने के बाद कहीं सेमी शेड एरिया में रख दें या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें। इसी के साथ में दोस्तों, पानी का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है तो पौधे में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी पत्तियां, तने और उस पर जो कलियां या फूल होते हैं वो सब सूख कर ख़राब होने लगते हैं, जिसकी वजह से पौधा प्रॉपर ढंग से गर्मी में अपनी ग्रोथ को स्टार्ट नहीं रख पाता है, कम पानी की वजह से। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र दी जाती है वो मिट्टी सूखी होने की वजह से पौधे की मेन जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पौधा गर्मियों में ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस वजह से पानी का विशेष ध्यान रखना होता है गर्मियों में गुलाब के पौधे के साथ में, सभी प्रकार के पेड़ पौधों के साथ में। इसके अलावा दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आप सुबह जल्दी या फिर शाम के समय में गुलाब के पौधों को पानी के स्प्रे से अच्छी तरीके से साफ़ करते रहें, जिससे कि उनकी पत्तियों में और उनके डंठल में मॉइस्चर बना रहे और पौधा अपने आप को गर्मी में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। दोस्तों, अगला काम करना है कि हाइब्रिड गुलाब के लिए जैसे ही 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, हाइब्रिड गुलाब के पौधे ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनकी जड़ों को बचाने के लिए आपको मिट्टी में मल्चिंग करना होगा। तो मल्चिंग आप बगीचे के सूखे पत्ते हों उनसे कर सकते हैं, राइस हस्क से कर सकते हैं, हरी घास या फिर गत्ते के टुकड़ों से। जो भी चीज़ आपके पास हो उससे आप अपने गुलाब के पौधों में अच्छी तरीके से मल्चिंग कर दें। तो दोस्तों, जब आप पौधों में मल्चिंग कर देंगे तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी और सीधी धूप जो है वो पौधों की जड़ों तक नहीं लगेगी। साथ ही साथ मल्चिंग जिस चीज़ से आप करेंगे उसके धीरे धीरे उससे जब भीगता जाएगा तो पौधे को पोषक तत्व भी उससे मिलते जाएंगे और आगे चलकर आपका मल्चिंग करा वाला चीज़ जो है वो कंपोस्ट में भी बदल जाएगा और गुलाब के पौधों को पूरी तरीके से पोषक तत्व मिलता रहेगा। दोस्तों, अप्रैल का महीना जैसे ही लगता है वैसे ही आपने देखा होगा कि आपके गुलाब के पौधों पर कई तरीके के कीड़े भी अटैक कर देते हैं। फंगस भी पौधे पर लगने लगती है।
पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो कीड़े खाने लगते हैं और कलियां जो हैं वो फूल में नहीं बदल पाती हैं, क्योंकि उन पर छोटे छोटे माहू की तरीके से कीड़े लग जाते हैं। इसलिए हफ्ते में एक बार शाम के समय किसी अच्छे पेस्टिसाइड का ऑर्गेनिक ज़रूर स्प्रे करें, जिससे कि पौधा ख़राब होने से आपका बच जाए। इसके अलावा अगर आप कोई भी ब्रांच पौधे पर से हटाते हैं तो तुरंत उस ब्रांच पर जहाँ से हटाया है वहाँ पर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल लेप लगा दें, जिससे कि वहाँ पर फंगस ना लगने पाए। ऑर्गेनिक ही फंगीसाइड आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि अगर गर्मी के मौसम में केमिकल फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा जल सकता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि पौधों को फर्टिलाइज़र किस तरीके से देना है और कौन सी देना है। तो दोस्तों अप्रैल के महीने में गुलाब के पौधों को ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाती है जिससे कि वो पूरी गर्मी आराम से पोषक तत्वों को लेते रहें। तो उसके लिए अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग आप 100 से 150 ग्राम के बीच में वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी खाद को ले लें और गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर उसमें इसको डालकर ऊपर से पानी डाल दें। दोस्तों इस तरीके से अगर आप कर देते हैं तो फिर पूरी गर्मी आपको कोई भी ऐसी सॉलिड फर्टिलाइज़र पौधे को नहीं देनी होगी। सिर्फ बीच बीच में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही गुलाब के पौधे में देनी होगी, क्योंकि गुलाब का पौधा भी एक हैवी फीडर प्लांट है। इसलिए इसको गर्मी के मौसम में भी हर 15 दिन के अंतर पर कोई ना कोई लिक्विड ठंडी फर्टिलाइज़र बनाकर देना होगा, जिससे कि पौधे में फास्फोरस की कमी ना होने पाए और पौधा अपने आप को स्वस्थ महसूस करता रहे। तो दोस्तों 15 अप्रैल से पहले इन ज़रूरी कामों के साथ में अगर इस फर्टिलाइज़र को आप अपने हाइब्रिड गुलाब के पौधों में दे देते हैं तो फिर आपको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देनी रहेगी और आपके पौधे ख़राब गर्मी भर नहीं होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपके पौधे स्वस्थ भी रहते हैं और उन पर फूल और कलियाँ भी बराबर आती रहेंगी, बस कुछ कम संख्या में आएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।